नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष और जागृत देवता माना गया है, जिनकी कृपा से पूरी सृष्टि का संचालन होता है। हम सभी जानते हैं कि सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करना हमारे जीवन के लिए कितना कल्याणकारी और चमत्कारी है। लेकिन इसके असली नियम और सही विधि क्या है, इस बात से आज भी बहुत से लोग अनजान हैं। कई लोग तो सालों से सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो केवल अपनी मर्जी और बिना नियमों के ऐसा करते हैं। इस चक्कर में वे जाने अनजाने में कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस पवित्र कार्य का पूरा फल या पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है। यही कारण है कि हर मनुष्य को सूर्य देव को जल देने का सही समय, सही दिशा और इसके सभी गुप्त नियम मालूम होने बहुत जरूरी है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको सूर्य नारायण को जल अर्पित करने की पूरी शास्त्रीय विधि और नियम बताने जा रहे हैं। इससे आपको यह साफ साफ पता चल जाएगा कि सूर्य देव को किस समय जल देना सबसे उत्तम होता है और जल चढ़ाने का वह कौन सा तरीका है जो आपको भाग्यशाली बना सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति सूर्य देव की उपासना कर रहा है, तो उसे इन 13 विशेष नियमों का पालन गांठ बांधकर करना चाहिए। जब हम किसी भी पूजा पाठ को पूरी विधि विधान से करते हैं, तभी हमें उसका संपूर्ण और 100% फल मिलता है। इन नियमों में जल देने का सही वक्त, मंत्र, दिशा और सावधानियों के बारे में बहुत विस्तार से समझाया गया है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। नियम नंबर 1, जल चढ़ाने का सबसे श्रेष्ठ समय। हमारे बीच कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सुबह जब भी उनकी नींद खुले, वे नहा धोकर सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बज रहे हों, 10 बज रहे हों या उससे भी ज्यादा देर हो चुकी हो। लेकिन हम आपको स्पष्ट कर दें कि यह सोच शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का एक निश्चित और बेहद पवित्र समय तय किया गया है। हमें हमेशा उसी समय चक्र के हिसाब से सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करने का सबसे सर्वोत्तम समय सूर्योदय की बेला होती है, यानी जब सुबह सुबह सूर्य देव उदय हो रहे हों, तो वह समय सबसे भाग्यशाली माना जाता है। सूर्योदय होने के 1 से लेकर 2 घंटे के भीतर तक आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। इसे शास्त्रों में सबसे उत्तम और फलदायी समय माना गया है। अगर आप इस निश्चित समय के बीच में सूर्य भगवान को जल देते हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य और आपके भाग्य के लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे दिन ढलता है, सूर्य देव की किरणों का तापमान और प्रभाव बहुत तेज हो जाता है। तेज धूप में जल चढ़ाने की यह प्रक्रिया हमें कोई लाभ नहीं पहुंचाती, बल्कि कई बार इससे हमारे तेज में कमी भी आ सकती है। कुछ लोग शाम को सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल देते हैं, जिसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। वास्तव में सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब उनकी किरणों का प्रभाव बहुत कोमल और शांत होता है। इसलिए शाम को सूर्यास्त के समय भी अर्घ्य दिया जा सकता है। नियम नंबर 2, सूर्य देव को जल देने की सही दिशा। कई बार ऐसा होता है कि मौसम खराब होने के कारण, बादलों के छा जाने से या सर्दियों में भारी कोहरे की वजह से हमें आसमान में सूर्य देव साक्षात दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन सूर्य देव का दिखाई न देना उनके उदय होने के समय को नहीं बदलता। सूर्य अपने सही समय पर ही उदित होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको जल देने की अपनी रोज की आदत को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। यह तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सूर्य नारायण के उदय होने की दिशा हमेशा पूर्व ही होती है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से साक्षात देख पा रहे हों या बादलों के पीछे छिपे होने के कारण न देख पा रहे हों। इसलिए सूर्य देव के दर्शन न होने पर भी आपको पूर्व दिशा की तरफ ही अपना मुख करके जल अर्पित करने की विधि को पूरा करना चाहिए। नियम नंबर 3, स्नान करना है सबसे पहली शर्त।
सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले आपके शरीर का शुद्ध होना बेहद अनिवार्य है। सूर्य पूजा की विधि के अनुसार इस बात को हमेशा के लिए अपने मन में बिठा लें कि आप बिना स्नान किए हुए कभी भी सूर्य देव को जल का एक लोटा भी अर्पित नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा बल्कि दोष लग सकता है। सुबह सुबह स्नान करने से हमारे शरीर के सभी रोम छिद्र पूरी तरह खुल जाते हैं और रात भर की सारी अशुद्धियां व गंदगी बाहर निकल जाती है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बिना नहाए सूर्य देव को जल चढ़ाता है तो वह इसके दिव्य लाभों से पूरी तरह वंचित रह जाता है और उसे अपनी पूजा का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। नियम नंबर 4, किस लोटे या बर्तन से चढ़ाएं जल। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते और अपने घर की रसोई में रखे किसी भी स्टील, एल्यूमीनियम या प्लास्टिक के बर्तन से सूर्य देव को जल देना शुरू कर देते हैं। लेकिन धार्मिक ग्रंथों और विधि के अनुसार यह तरीका बिल्कुल अनुचित है। सूर्य देव की पूजा और उन्हें जल देने के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ तांबे के बर्तन या पात्र का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जब हम तांबे के लोटे से जल देते हैं तभी हमें इस पूरी प्रक्रिया का संपूर्ण और शुभ फल प्राप्त होता है। इसीलिए आपको बाजार से एक सुंदर सा तांबे का लोटा लाना चाहिए और हर सुबह उस लोटे में साफ और शुद्ध जल भरकर ही सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। नियम नंबर 5, सूर्य के जल में क्या चीजें मिलाएं। तांबे के लोटे में सादे पानी के साथ साथ अगर आप कुछ विशेष चीजें मिलाते हैं तो इससे सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धार्मिक दृष्टि से जल की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप उसमें थोड़ा सा कुमकुम, रोली, अक्षत यानी चावल के कुछ साबुत दाने या फिर कोई भी लाल रंग का फूल डाल सकते हैं। ऐसा करने से उस जल की पवित्रता और महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप इन सब चीजों से युक्त जल सूर्य भगवान को समर्पित करते हैं तो सूर्य नारायण आपसे अति प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नियम नंबर 6, आपकी आंखों का केंद्र बिंदु, जल की धारा। दोस्तों, जब आप अपने हाथों से सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हों तो उस समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु यानी आपकी नजरें लोटे से गिरती हुई जल की धारा पर होनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि जब आप लोटे से नीचे गिरती हुई जल की उस पतली और पवित्र धारा के बीच से सूर्य देव को देखते हैं तो आपके मन की पुकार और आपकी प्रार्थना सूर्य देव तक सबसे पहले और सीधे पहुंचती है। साथ ही उस धारा से छनकर आने वाली किरणें आपकी आंखों की रोशनी को भी बढ़ाती हैं। नियम नंबर 7, सूर्य मंत्रों का विधिपूर्वक जाप। जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हों तो उस समय आपको बिल्कुल शांत रहने के बजाय सूर्य देव के पवित्र मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। जल की धारा गिराते समय आप सूर्य भगवान के प्रसिद्ध 12 नामों का स्मरण कर सकते हैं जो इस प्रकार हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्या नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। आपको इन सभी 12 दिव्य नामों का एक एक बार पूरी श्रद्धा के साथ जाप करना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करने का सबसे प्रामाणिक और सही तरीका यही माना गया है कि आप उनके इन नामों का विधिपूर्वक उच्चारण करें और जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके द्वारा दिया गया अर्घ्य सूर्य देव तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। नियम नंबर 8, सूर्य का जल आपके पैरों पर न गिरे। सूर्य देव को जल देते समय आपको इस बात का सबसे विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लोटे से गिरने वाला जल भूलकर भी आपके पैरों पर न पड़े। वैसे तो जब हम ऊंचे स्थान से जल गिराते हैं तो उसकी कुछ छोटी मोटी छींटें हमारे पैरों पर आ जाती हैं,
लेकिन आपको यह पूरा प्रयास करना चाहिए कि सीधे तौर पर जल आपके पैरों को स्पर्श न करे। इसके लिए सबसे सही तरीका यह है कि जल चढ़ाते समय आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथों को छाती से ऊपर उठाएं, थोड़ा आगे की तरफ झुकें और फिर धीरे धीरे जल अर्पित करें। ऐसा करने से जल की धारा आपके पैरों से दूर गिरेगी। सबसे उत्तम होगा कि आप नीचे कोई गमला या थाली रख लें। नियम नंबर 9, जल अर्पित करने के तुरंत बाद क्या करें? जब आप सूर्य देव को पूरी तरह से जल अर्पित कर देते हैं, तो उसके बाद की विधि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जल देने के बाद आपको नीचे झुकना चाहिए और जहां वह पवित्र जल गिरा है, वहां से थोड़ा सा जल अपनी उंगलियों में लेकर अपने माथे और दोनों आंखों पर लगाना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी ही जगह पर खड़े होकर गोल घूमते हुए क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और अंत में सूर्य देव को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार की गई पूजा ही पूर्ण मानी जाती है। नियम नंबर 10, समय की पाबंदी और नियम को न तोड़ना। अगर आपने सुबह के समय सूर्य देव को रोज जल देने का संकल्प लिया है, तो आपको इस बात का कड़ा ध्यान रखना होगा कि प्रतिदिन आपके जल देने का समय लगभग एक जैसा ही होना चाहिए। इससे आपके जीवन में एक बहुत ही सुंदर और अनुशासित आदत बन जाएगी। अगर आपने एक बार सूर्य देव को जल देना शुरू कर दिया है, तो इस नियम को किसी भी हाल में या किसी भी आलस्य के कारण तोड़ना नहीं चाहिए। अगर कभी किसी कारणवश भूल हो जाए और आप सही समय पर जल न दे पाएं, तो सूर्य देव से मन ही मन क्षमा याचना करते हुए जल में थोड़ी रोली बढ़ाकर उन्हें अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। नियम नंबर 11, बासी या रखे हुए जल का इस्तेमाल कभी न करें। सूर्य देव की पूजा में शुद्धता का स्थान सबसे ऊपर है, इसलिए आपको भूलकर भी रात के रखे हुए बासी जल का इस्तेमाल सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए नहीं करना चाहिए। आपको रोज सुबह उठकर ताजा और स्वच्छ जल ही तांबे के पात्र में भरना चाहिए। इसके अतिरिक्त जल देते समय अगर आपको 12 नाम याद न हो, तो आप सूर्य देव के महामंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का कम से कम 7 बार स्पष्ट जाप भी जरूर कर सकते हैं। यह भी उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। नियम नंबर 12, अक्षत और कुमकुम का महत्व। इस बात को हमेशा याद रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य देते समय आपका मुख केवल पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा ही सूर्य नारायण का मुख्य द्वार है। इसके साथ ही यदि संभव हो तो जल में कुमकुम, रोली और लाल रंग का फूल अवश्य डालना चाहिए। यदि किसी दिन आपके पास ये चीजें उपलब्ध न हों, तो आपको कम से कम शुद्ध अक्षत यानी चावल के दाने जल में जरूर डालने चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल का कोई भी दाना टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान को हमेशा पूर्ण चीजें ही चढ़ाई जाती हैं। नियम नंबर 13, रविवार के विशेष उपाय और मिट्टी के पात्र का रहस्य। जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देता है, उसे रविवार के दिन विशेष रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा सूर्य देव को जल देने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन के सेवन से पूरी तरह बचना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में तांबे के लोटे से जल देना बहुत ही शुभ और उत्तम माना गया है, लेकिन यदि आपके घर में मिट्टी का कोई नया और शुद्ध पात्र या घड़ा है, तो उसमें जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना भी सर्वश्रेष्ठ और परम फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन पूरी श्रद्धा और इन नियमों के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करता है, उसकी कुंडली में सूर्य ग्रह बेहद मजबूत हो जाता है। सूर्य मजबूत होने से मनुष्य का आत्मविश्वास हिमालय की तरह अडिग हो जाता है, उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है और समाज में उसके मान सम्मान,
पद प्रतिष्ठा व ऐश्वर्य में दिनदुनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। अगर आपको आज की यह सुंदर और ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय सूर्य देव।